नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के माननीय प्रेसिडेंट श्री राम अवतार शर्मा जी। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। और आपके दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार। सर, जिस प्रकार से आपने राज्य स्तरीय एक मीटिंग जींद में आयोजित की है, किस उद्देश्य को लेकर आपने उस मीटिंग को आयोजित किया है, उसके बारे में बताइए सर। देखो, आज हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की ये बैठक जींद में हमने आज की है और इसमें भविष्य की रणनीति, प्राइवेट स्कूलों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे की जो रणनीति हमने बनानी थी उसके लिए आज ये बैठक थी। हमारी 2-3 मेजर समस्याएं हैं जी। एक तो सरकार ने अभी एक फरमान जारी किया है कि 10 साल के बाद प्राइवेट स्कूलों को रिव्यू करवाना पड़ेगा, मान्यता को। उसका मतलब ये है कि सारे काम दोबारा से करो, जितनी भी एनओसी हैं दोबारा लो, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करो, फिर दोबारा वो मान्यता का एक यूँ समझ लें कि उसको दोबारा से मान्यता देने का ही काम सरकार कर रही है। और इसमें हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा जी। क्योंकि आज कोई भी काम कहीं भी हम देख लें, बिना दलालों के कोई काम नहीं होता। सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बाहर दलाल घूमते हैं कि ये काम इतने पैसे में होगा। तो हमारे प्राइवेट स्कूलों वालों के पास, बेचारों के पास टाइम होता नहीं, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए फिर वो दलाल पैसे लेके और इस प्रकार की एनओसी वगैरह करवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जीरो टॉलरेंस पे हरियाणा में जीरो टॉलरेंस हो, परंतु इस प्रकार के जो फरमान हैं वो उस करनी और कथनी में फ़र्क दिखाते हैं। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और कोई भी हरियाणा प्रदेश का स्कूल किसी भी एसोसिएशन का, ये नहीं हमारी एसोसिएशन का, जितनी भी वर्किंग एसोसिएशन है 1-2 हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है, उनसे बात करी है और सबका ये फैसला है कि ये रिव्यू का जो फार्म है वो प्राइवेट स्कूल नहीं भरेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि भाई रिव्यू का विषय रहता है, जब आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूलों ने शुरुआत में स्कूल को रिकॉग्नाइज़ कराया, उसमें आप इनिशियल स्टेज पे थे। आज आप बहुत अच्छे एस्टेब्लिश लेवल पे आप सब प्राइवेट स्कूल हो चुके हैं। और यदि कोई रिव्यू का विषय है तो आज डिजिटल इंडिया का दौर है, सभी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हैं। उनको डिजिटली अगर चाहे सरकार उस विषय से बचना चाहे, जिस विषय की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उस विषय को हम पूरा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहीं कोई कमी नहीं है। तो अगर डिजिटली इंडिया की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर हो जाता है इसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी ने इतने लंबे समय तक फर्जी कागज़ों के आधार पर स्कूलों को चलाया है और सब रेप्यूटेड स्कूल हैं। तो सरकार के पास हमारा सारा डाटा है जी। प्राइवेट स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल MIS पोर्टल पे है जी। और हर साल हम फार्म नंबर 6 भरते हैं, जिसमें स्कूल की पूरी जानकारी हमें देनी होती है। तो और बोर्ड से हर साल हमारी संबंधता होती है। एफिलिएशन फीस बोर्ड हमेशा हर साल जमा करवाता है। तो सरकार के पास हमारे सारे हर साल ये रिव्यू जैसा काम तो हम करते ही हैं जी। ये नई चीज़ खड़ी करके सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। ये अधिकारी कहीं ना कहीं बेलगाम हैं जी, और ये अधिकारियों की चलती है। हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माना कि ये गलत है, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए और उन्होंने कहा कि हम इसको वापस भी करवाएंगे जी। तो प्राइवेट स्कूल इसका पुरजोर विरोध करती है। अगर सरकार को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो सरकार हमारे से डायरेक्ट मांग ले जी। मान्यता का रिव्यू करवाने का तो कोई अर्थ नहीं है ना जी। कोई शॉप है, हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जी, डॉक्यूमेंट हमने दे दिए, उसकी कोई हर साल अगर कोई फीस ही तो भरवाई जाती है ना आगे बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार का कोई ये चीज़ें तो नहीं है ना कि NOC दोबारा लो, ये करो, वो करो। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या आपकी डिमांड है? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन डिमांडों के बारे में चर्चा की, वो और डिमांड एक हमारा प्राइवेट स्कूलों का 70 करोड़ रुपया, 68 से 70 करोड़ रुपया पहली से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हमने पिछले 8 साल में पढ़ाए हैं उनका पेंडिंग है पूरे हरियाणा प्रदेश का। जो 134A का पैसा जो सरकार ने मीटिंग में तय किया था वो पैसा अभी तक नहीं आया है। सरकार स्कूल सफ़र कर रहे हैं जी। बच्चों को हमने पढ़ा दिया 8 साल, वो पैसा हम कहीं ना कहीं स्कूल में वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। वो पैसा स्कूल संचालक के, मालिक के जेब में नहीं जाता। उसको हम अपने स्कूल में बच्चों को सुविधाएँ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनकी मैनेजमेंट की एक सोच होती है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुविधाएँ दे पाएँ। हरियाणा सरकार
सरकार का नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा जी, उस नारे को सार्थक हरियाणा के ये स्कूल कर रहे हैं जी। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हरियाणा के प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। आप रिजल्ट उठा के देख लिए, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ को उठा के देख लिए, आप स्पोर्ट्स को उठा के देख लिए, जी। सारे बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों को, और हरियाणा के 60% बच्चों को शिक्षित करने का काम ये हमारे प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा। सरकार को हम कुछ ना कुछ देते हैं, सरकार को हम फंड्स देते हैं, सरकार को हम बहुत सारी जब भी सरकारी कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो हमारे बिना तो वो कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं पाता इनका। फिर भी ये इस प्रकार के फरमान जारी करके ये परेशान करते हैं। जो हमारा पढ़ाया हुआ पैसा है वो हमारा 8 साल से पेंडिंग पड़ा है। सरकार अपने जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको वेतन टाइम जी, अगर उनको 2 महीने 3 महीने वेतन ना मिले तो वो शोर मचाना शुरू करते हैं। हमारा तो 8 साल का पैसा है, हमने तो बहुत सब्र किया है कि सरकार प्यार प्रेम से हमारा पैसा दे दे, पर सरकार अगर हठधर्मिता पे है, अधिकारी अगर हठधर्मिता पे हैं, तो हम भी आज अपने अधिकार मांगने के लिए हम भी लामबंद होंगे। हमें भी तो वो पैसा चाहिए ना, हमारा पढ़ाया हुआ पैसा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपने बताया 134 ए का पैसा आपका बकाया है पिछले 8 वर्षों से, जिस प्रकार से आपके प्राइवेट स्कूल की फ़ीस जो 134 के बजाय जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उनकी अलग फ़ीस होती है, 134 के तहत जो पढ़ रहे होते हैं उनकी फ़ीस कुछ ना कुछ कंसेशन होती होगी, तो वो कोई ना कोई एक नॉमिनल चार्जेस हैं, उसको भी सरकार देने में किस प्रकार से आनाकानी कर रही है? बिल्कुल, हमने जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय रामविलास जी शर्मा शिक्षा मंत्री होते थे, सरकार ने मीटिंग बुलाई, हमने मीटिंग में बात करी, और जो सरकार ने चाहा, खुल्लर साहब उस टाइम पे चीफ सेक्रेटरी थे जी, सरकार ने जो कहा भी सरकार नहीं बनी, एक खजाने में पैसा नहीं, हम आपको अब ये देंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे जी। सरकार ने तो जो उस टाइम पे 200 रुपये 300 रुपये जो हमें दिया, हमारी फीस स्कूल की 1500 रुपये है, सरकार हमें 200 रुपये दे रही है, वो 200 रुपये भी हमारे रोक के बैठी है। तो इसलिए हमारा ये जो विषय है, ये गंभीर विषय है, सरकार को इसको समझना चाहिए, और स्कूलों का जो ये 70 करोड़ रुपया है उसको देना चाहिए। एक हमारा पैसेंजर टैक्स है बसों का जी, बच्चा शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी पैसेंजर कैसे हो सकता है जी? विद्यार्थी है वो तो जी, विद्यार्थी तो पैसेंजर नहीं हो सकता जी। हमने ट्रांसपोर्ट क्यों दी? अभिभावक की डिमांड पे हमने ट्रांसपोर्ट दी, क्योंकि अभिभावक को टाइम नहीं है, पेरेंट्स कामकाजी हैं, दोनों महिला और पुरुष दोनों कामकाजी हैं, अब बच्चे को छोड़ने के लिए कोई वो नहीं है, तो हमने उनको साधन दिया, हमने ट्रांसपोर्ट दी कि बच्चा परेशान ना हो, पेरेंट्स सफ़र ना करे, तो बच्चे को हम घर से उठाते हैं, स्कूल लेके आते हैं, और स्कूल से जब तक बच्चा सुरक्षित घर नहीं पहुँच जाता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ट्रांसपोर्ट टोटल घाटे का सौदा है, उसमें कुछ नहीं बचता, उसके ऊपर भी पैसेंजर टैक्स लगा दिया। ये जो चीज़ है ये गलत है, और प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा हरियाणा प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे जी। कोई किसी प्रकार का गलत, कोई शराब के ठेके नहीं खोल रखे प्राइवेट स्कूलों ने, कोई और उल्टे काम नहीं करते, बच्चों को शिक्षित करने का काम है सरकार का जी। ये मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ये सरकार का दायित्व है, और सरकार के दायित्व को बिना सरकार की मदद के प्राइवेट स्कूल पूरे हरियाणा में पूरा कर रहे हैं, तो सरकार को तो शाबाशी देना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए सरकार को प्राइवेट स्कूलों को, कि हरियाणा का 60% बच्चों को, अगर हमारे ये प्राइवेट स्कूल ना हो तो हरियाणा सरकार पढ़ाई नहीं पाएगी इन बच्चों को, इनको बैठाने की भी इनके पास जगह नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। हम तो, हमारी तो जिम्मेवारी है, प्राइवेट स्कूल में हर अध्यापक की जिम्मेवारी फिक्स है, जिसको 15,000 रुपये वेतन देते हैं हम, उसकी भी एक जिम्मेवारी फिक्स है, उसका भी हमें रिजल्ट चाहिए, भाई रिजल्ट नहीं देगा तो दूसरा दरवाज़ा। और सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो तो एक उनको वेतन मिलता है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सरकार अपने स्कूलों की तरफ ध्यान दे, प्राइवेट स्कूलों को परेशान करने की बजाय अपनी क्वालिटी स्कूलों की बढ़ाए, बच्चों के एजुकेशन जो है उसका सतर उठाए, ताकि सरकारी स्कूल भी अच्छे ढंग से चलें। इतना पैसा ये सरकारी स्कूलों में लगाते हैं, इतना वेतन ये अध्यापकों को देते हैं, इतनी सुविधाएं ये बच्चों को देते हैं, वर्दी के पैसे देते हैं, वजीफ़ा देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, और बच्चा 60% हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्वालिटी देते हैं ना, और फिर भी सरकार परेशान करती है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं मैं इसको कहूँगा। माननीय प्रधान जी, जिस प्रकार से आपने बहुत बड़ा एक आरोप ये लगाया है कि पिछले 8 सालों से आपका बकाया है सभी प्राइवेट स्कूलों का 134 ए का जो पैसा है, तो इसमें फेलियर आप किसका मानते हैं? क्या राजनेता फेलियर हैं अपनी स्थिति में, या प्रशासनिक अधिकारी राजनेताओं के कहने से बाहर है? देखो, इसमें मैं सामंजस्य की कमी कहूँगा। अधिकार सरकार के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों का सामंजस्य नहीं है। अगर सामंजस्य होता तो ये काम हम 20 बार शिक्षा मंत्री जी से के सामने ये बात रख चुके हैं, हमारा समाधान हो चुका होता। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके बीच में सामंजस्य की कमी है, और इसी वजह से अधिकारी बेलगाम है और वो निर्णय खुद करते हैं।
खुद निर्णय करके निर्णय काम करना सरकार का काम है, कानून बनाना, और कानून सबकी सहमति से बनाए जाते हैं। अधिकारी कानून बना कर उनके सामने रख देते हैं और सिग्नेचर उनके करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का फेलियर है कि हर वर्ग सरकार से दुखी है। आज आप क्लरिकल जितने भी कलर हैं सड़कों पे हैं, प्राइवेट स्कूल हैं वो सड़कों पे हैं, तो सरकार को सामंजस्य से बैठा के और हरियाणा के बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहिए, हरियाणा के बच्चों को शिक्षित करने का काम करना चाहिए। और ये हमारी नींव है, नींव मजबूत होगी तो हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा, और हरियाणा प्रदेश आगे तभी बढ़ेगा जब हरियाणा के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। जी प्रधान जी, आपने सारी बातें बताई कि आप मंत्रियों से भी आप मिले हैं, हर विषय पे आपने चर्चा करी। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि यदि पैसा नहीं आता है उस स्थिति में आप कोई कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, उस कड़े कदम के बारे में बताइए। देखो, हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से शांति प्रिय ढंग से हमारा जो पैसा है वो हमें मिल जाए, और सरकार अगर पैसा नहीं देती है तो हम पेरेंट्स को उनके बच्चों का नाम काट के और एसएलसी दे देंगे। वो जाने और सरकार जाने, या तो हमें पैसा दे या सरकार उन बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाए। तो और कोई भी सख्त से सख्त कदम, हम अधिकारियों का घेराव भी कर सकते हैं, हम एजुकेशन बोर्ड का घेराव भी कर सकते हैं। ये जो नए नए नियम बना के ये ला रहे हैं ये गलत है। ये शिक्षा का देने का काम करें, ये शिक्षा के मंदिर हैं, इन मंदिरों को परेशान ना किया जाए, इन बच्चों को पढ़ने दिया जाए। और उसमें हम सुविधा, अगर कोई सुविधा नहीं दे सकते, कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो रोड़ा भी ना अटकाए ना। हरियाणा के सरकार का काम है ये मौलिक अधिकार जितने भी हैं उनकी पूर्ति करना सरकार का काम। और प्राइवेट स्कूल तो 60% बच्चों को पढ़ाने का काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं बिना कुछ उनसे लिए हुए। तो सरकार को तो शाबाशी देनी चाहिए इन स्कूलों को कि ये बहुत अच्छा काम हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं। हमारी एक मांग थी कि सरकार जैसे हर बरस टीचरों को पुरस्कार देती है, जो सरकारी अध्यापक हैं, हमारे अध्यापक इनसे ज़्यादा डबल काम करते हैं, उनको भी पुरस्कृत करना चाहिए। हमने शिक्षा मंत्री जी से ये डिमांड करी है कि आप सम्मान करते हैं अपने गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों का, हम भी तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, हमारे टीचर्स आपसे ज़्यादा काम करते हैं, आपसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उन टीचर्स को उनका सम्मान क्यों ना किया जाए। तो इस प्रकार की हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हमने सरकार के सामने रखी हैं और उसका समाधान हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आप भी मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कोई स्कूल चला रहा है उसका ध्येय वाक्य यही होता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो उसी ध्येय वाक्य को लेकर आप लंबे समय से प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। जो बच्चे किन्हीं मजबूरी के कारण वो फीस नहीं अदा कर पा रहे या सरकार की नाकामी की वजह से उन बच्चों को आप प्राइवेट स्कूलों को पैसा नहीं मिल पा रहा, तो बली का बकरा वो बेचारे वो बच्चे वो पेरेंट्स क्यों बने? उस स्थिति में क्या समाधान का बीच का रास्ता क्या होगा? निश्चित तौर पर सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन फिर भी मानवीय संवेदना रखते हुए, क्योंकि आप भी सामाजिक प्राणी हैं और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, निश्चित तौर पे ये बोलने का एक कड़ा फैसला है, लेकिन फिर भी अंदर मन में कुछ ना कुछ भावनात्मक से भावनाएं आपके मन में होंगी कि उस विषय पे आपका। देखो, प्राइवेट स्कूल संचालक पूरी तरह से उसमें मानवीयता है जी, और जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, हमारे ये नहीं है कि सरकार ने 10% हमें कह दिया तो हम उनको पढ़ा रहे हैं। सरकार ने जो थोपा है हमारे ऊपर वो हम उसका विरोध कर रहे हैं जी। हम तो 30% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। हमारे जो आसपास में हमें पता होता है कि कौन पेरेंट्स पैसे नहीं दे सकता जी, और बच्चे में क्वालिटी है, बच्चा इंटेलिजेंट है, उस बच्चे को तो हम खुद स्कूल संचालक से पेरेंट्स रिक्वेस्ट करता है, हम उसकी रिक्वेस्ट को मान कर उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पर जो थोपा हुआ सरकार का जबरन थोपा हुआ फैसला है, हम तो निर्धारित सरकार ने किया है, वो पैसा मांग रहे हैं हम तो जी जी। और वो पैसा हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कोई ना कोई सख्त कदम तो उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि 8 साल का इंतजार छोटा नहीं होता, बहुत लंबा इंतजार हम कर चुके हैं और सभी अधिकारियों के पास, सरकार के पास हम बहुत बार जा चुके हैं। तो अब जब मांगने से अपना अधिकार नहीं मिल रहा तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। जी, मेरा अंतिम निवेदन आपसे, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, कोई बच्चा आपके स्कूल से पढ़ने के बाद वो निश्चित तौर पर कोई आईएएस अधिकारी बनेगा, कोई आईपीएस अधिकारी बनेगा, कोई ऐसा व्यवस्था हो सकती है कि बीच का रास्ता जो बच्चा वहाँ से स्कूल से पढ़ने के बाद कहीं उच्च पद पर जाने के बाद वो अपना फीस सरकार नहीं पे करी, वो बच्चा पे कर दे, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल जाए ताकि बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो और कुछ अच्छा, क्योंकि आप भी समाज निर्माण का काम कर रहे हैं। देखो, हरियाणा सरकार ने 134A जो नियम था उसको वापस ले लिया है और वो बच्चा तो लगभग जा चुका है, हमारे पास पढ़ के जा चुका है वो बच्चा। तो हम तो वो अपने पढ़ाए हुए पैसे मांग रहे हैं। हम तो 9वीं से 12वीं तक की इन्होंने कहा है कि हम पैसे नहीं देंगे, पहले इन्होंने हाँ भरी थी कि पैसे देंगे, अभी ये मना कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई रास्ता तो नहीं है ना। हरियाणा सरकार ने बहुत बड़े स्कूल बना रखे हैं, अच्छे टीचर रखे हैं, अगर कोई इस प्रकार की व्यवस्था है तो उन बच्चों को वो अपने स्कूलों में पढ़ा लें।
थोपना गलत है। जी। हम अपनी मर्जी से 20%, 25%, 10% बच्चों को रिलैक्सेशन देते हैं, फीस में देते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चा, हम घोषणा भी करते हैं इस बच्चे, या अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसकी 12वीं तक हम फ्री शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार के मानवता के काम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बच्चों के वेलफेयर के लिए, टीचर के वेलफेयर, स्कूल संचालकों के वेलफेयर के लिए नहीं, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके वेलफेयर के लिए, और हमारे जो स्कूलों में टीचर काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर ये एक सरकार का फेलियर है। जब आप अपने किए हुए वायदे पर खरा नहीं उतरते तो हरासमेंट बच्चे की और स्कूल संचालकों की क्यों? निश्चित तौर पर कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए। उसके किए हुए काम का पैसा निश्चित तौर पर समय पर अदायगी होनी चाहिए। इसी सोच और इसी विचार के साथ जब आप समाज निर्माण, देश निर्माण की बातें करेंगे तभी उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।